हेलो दोस्तों। अगला चैप्टर जो है वो कक्षा 7 का भूगोल में हमारी पृथ्वी के अंदर, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे पृथ्वी के आंतरिक भागों में। पृथ्वी का आंतरिक भाग अगर इस चित्र में देखते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कि प्याज काट कर प्याज के अंदर के छिलके को देख रहे हैं। तो ये जो सबसे ऊपरी परत है उसको हम बोलते हैं अ, स्थल मंडल, जहाँ पे हम रहते हैं, और उसको पलटी करते हैं। ये सबसे पतली परत है और इसको सियाल भी बोल सकते हैं। ये सबसे पतली परत होती है, और अगर महाद्वीप में देखते हैं तो लगभग 35 किलोमीटर मोटी है, लेकिन समुद्री सतह पे ये बिल्कुल पतली होती है और 5 किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा जाती है। अब इसमें कई सारी चीजें हैं। ये जो रेड वाला पार्ट है वो बिल्कुल आंतरिक पार्ट है, और इसको हम कोर बोलते हैं, और ये काफी गर्म होता है, और प्रेशर जो है वो दाब बहुत ज्यादा है। जो बीच का पार्ट पीला वाला दिख रहा है वो कोर मेंटल, वो मेंटल है, और मेंटल और कोर के बीच में एक सेमी लिक्विड पार्ट है, वो कोर मेंटल। सीमा कर सकते हैं उसको, बॉर्डर कर सकते हैं। कोर में भी जो है आंतरिक कोर अलग है, और कोर का जो ऊपरी परत है वो बाह्य कोर कहलाएगा। और जो सबसे ऊपर की परत है जो आपको बता दिया वो स्थल मंडल है, वो सियाल बोलते हैं उसको, जिसमें सिलिका और एल्यूमिना है। तो सिलिका जो है वो एक तत्व है, और एल्यूमिना इज एल्यूमिनियम, वो दूसरा तत्व है। ये दोनों खनिज मिलकर ऊपर का पार्ट बनाते हैं, जिसको हम सियाल बोलते हैं शॉर्ट में, और स्थल की सबसे ऊपरी परत कह सकते हैं या परपर्टी कह सकते हैं। इसमें मैग्नीशियम भी है। महासागर जो है वो, इसका जो नीचे का पार्ट है, परत है, निचला तल है, वो सिलिका प्लस मैग्नीशियम है। मतलब एक तो सियाल है और मैग्नीशियम है, तो इसको साइमा भी बोलते हैं। तो सी जो है, SI जो है वो सिलिका के लिए है, जिसमें आपको सिलिकॉन है, और मैं जो है वो मैग्नीशियम के लिए कहा जाता है। इस प्रॉपर्टी के ठीक नीचे जो है वो मेंटल पार्ट है, और मेंटल जो है वो बहुत ज्यादा गहराई तक है, 2900 किलोमीटर है। और मेंटल के सबसे नीचे जो है वो कोर आता है, और कोर सबसे डेंस पार्ट है, और ये 6000 किलोमीटर तक जाता है। तो महासागरों की जो आंतरिक परत है वो साइमा है, और महाद्वीपीय में जो है वो सियाल है। आंतरिक परत कोर की अगर प्रॉपर्टी देखें तो ये 3500 किलोमीटर तक जाता है रेडियस के हिसाब से। और चूंकि पृथ्वी गोल है तो ये टोटल अगर उसका डेंस देखें तो वो 6000 किलोमीटर पर जाता है ऊपरी सतह से। और इसको हम निफे बोलते हैं। अब निफे को हम थोड़ा सा डिवाइड करेंगे तो नी जो है वो निकेल के लिए है, और फेरस के लिए होता है। फेरस जो है आयरन को बोलते हैं। जो केंद्रीय कोर है उसके अंदर, जैसे कि मैंने बताया, तापमान और दाब काफी ज्यादा होता है। अब पृथ्वी का अगर टोटल वॉल्यूम देखें तो इसमें मात्र 1% जो है वो ऊपरी परत है जो सियाल है, और 84% जो है वो मेंटल है, और 15% कोर पार्ट है। ये जो पृथ्वी की प्रॉपर्टी है, इसमें बहुत तरह की चट्टानें हैं और खनिज पदार्थ हैं। इसमें खनिज पदार्थ, जो चट्टानें हैं वो विभिन्न रंग की होती हैं, और आकार की होती हैं, और गठन की होती हैं। तो कई तरह के इसके प्रकार हो सकते हैं, जैसे किस तरह से वो बना है। तो इसमें इग्नियस रॉक्स आते हैं, जिसको आग्नेय चट्टान बोलते हैं, और शैल मतलब चट्टान होता है। अब शादी है, अब शादी जो है वो सेडिमेंट्री है। किस तरह से अलग अलग तरह के सेडिमेंट्स जो हैं, जैसे नदियों के द्वारा या किसी और पानी के बॉडी के द्वारा, जो ओशन भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, वाटरफॉल भी हो सकता है, और बारिश की वजह से भी हो सकता है। तो जिस प्रकार से भी उसका डिपोजिशन हुआ हो, वो सेडिमेंट्स जो है जमा होकर अब सारी चट्टान बनते हैं। और इसमें जो है पुरानी रॉक्स का जो अपरदन होता है उससे भी सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। तीसरा जो है वो कायांतरित चट्टान है, जिसको मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं।
और ये कायांतरित चट्टान जो है वो पृथ्वी के थोड़े अंदरूनी पार्ट में मिलेगा, क्योंकि इस पे दो चीजों का असर पड़ता है, प्रेशर और प्रेशर के अलावा तापमान। तो अत्यधिक तापमान और प्रेशर की वजह से, दाब की वजह से जब चट्टानें अपना रूप परिवर्तित कर देती हैं, उनका केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो जाता है, तो वो एक नया रूप ले लेती हैं और उसको कायांतरित या मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। जो मार्बल होता है वो एक कायांतरित चट्टान है। अब ये द्रवित मैग्मा जो है, वो पिघला हुआ मैग्मा जो ज्वालामुखी से निकलता है, वो ठंडा होकर ठोस हो जाता है और इस प्रकार से जो शय बनता है, पत्थर बनता है, रॉक्स बनता है, उसको आग्नेय बोलते हैं। और इसलिए इसको प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है, प्राथमिक शैल कहते हैं, क्योंकि ये रॉक्स का सबसे पहला रूप है। अब ये मैग्मा निकलता कहाँ से? ये पिघला हुआ मैग्मा जो है वो मेंटल का जो इनर पार्ट है उससे निकलता है, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है और तापमान बहुत ज्यादा है, दाब भी है, लेकिन कोर से ज्यादा नहीं है, कोर में बहुत ज्यादा दबाव है। तो ये बीच का जो है, पत्थरों के बीच में ये पिघला हुआ मैग्मा होता है। और यही जब भी ऊपरी पर कमजोर पड़ती है या ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो ये मैग्मा, पिघला हुआ मैग्मा जो है, प्रेशर के रिलीज से अचानक से बहुत तेजी से निकलता है और ये पृथ्वी की ऊपरी सतह पर फैल जाता है, फिर ठंडा होकर ठोस हो जाता है और इस तरह से जो चट्टानें बनती हैं उनको आग्नेय शेल कहते हैं। इसकी रचना बहुत महीन दानों वाली होती है, तो इसका जो कंपोजिशन होगा वो बिल्कुल फाइन होगा। जैसे कि बेसाल्ट चट्टानें हैं, वो जो बिल्कुल फाइन होती हैं, दक्कन पठार जो है उसमें बेसाल्ट चट्टानें हैं। और द्रवित मगमा जो है कभी कभी वो ऊपर नहीं आ पाता है और ध्रुव प्रपट्टी के अंदर में ही ठंडा हो जाता है। तो ये जो है इंटरनल है, इंटरनल इग्नियस रॉक्स बोलते हैं इसको, अंतर्वेदी आग्नेय शैल कहेंगे। लेकिन धीरे धीरे ठंडा होने पर ये बड़े दाने होते हैं, तो इसका क्रिस्टलाइजेशन जो है वो बड़ा बड़ा है। जैसे ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट जो है एक ऐसा पत्थर है जिसमें इसके दाने बड़े बड़े होते हैं। और इस तरह की चीजों में चूर्ण बनाने के लिए, लेई बनाने के लिए, मसाले बनाने के लिए इस तरह के पत्थरों का उपयोग होता है, जो ग्रेनाइट। इसीलिए सबसे ज्यादा बिल्डिंग मटेरियल के लिए ग्रेनाइट का यूज होता है। अब पत्थर जो है कभी कभी आपस में टकरा कर, लुढ़क कर, पहाड़ों से नीचे आकर, या पानी की वजह से या हवा की वजह से एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होते रहते हैं। ये अवसाद जो है वो कहीं कहीं जाकर डिपॉजिट हो जाता है। और ये डिपोजिशन का काम कौन करता है? हवा, जल इत्यादि। तो ये डिपॉजिट होकर फिर उसके ऊपर जो है दबाव पड़ता है, तापमान का असर होता है, हवा का असर होता है, वेदर कंडीशंस हैं, बहुत सारी चीजें मिलकर फिर पत्थर की कठोर परतें बनता है। और परतें बनकर जब वो चट्टान बनती है, तो इस तरह के चट्टानों को सेडिमेंट्री रॉक्स या आबसादी शैल कहते हैं। जैसे कि बलुआ पत्थर है, सैंडस्टोन है, वो रेत के दानों से होता है। रेत उड़ उड़ के आएगी, बह बह कर आएगी और फिर जमा होगी, फिर उस पर हजारों साल जो है वो टेम्परेचर और दबाव पड़ेगा। इसके बीच में उसमें पेड़ पौधे या सूक्ष्म जीवाणु जो है वो भी जम सकते हैं, और इसकी वजह से इस तरह के रॉक्स जो है वो फॉसिल्स भी बनाते हैं, जिनको हम जीवाश्म कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मानव जीवन में जीवाश्म का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, महत्व तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जीवाश्म वाले जो पत्थर हैं उनके अंदर ही पेट्रोलियम या कोई भी एनर्जी सोर्स है, उस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। कोयला है वो भी जीवाश्म से बनता है। जब हम कायांतरित चट्टान के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा खूबसूरत चट्टानें अगर होती हैं तो वो कायांतरित चट्टानें हैं। ये आग्नेय या अवसादी शैल जो है वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर के कारण, दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि एक चूना पत्थर जो है वो नॉर्मल चूना पत्थर है, और वो चिकनी मिट्टी का, वो चिकनी मिट्टी जो है बहुत ज्यादा प्रेशर में स्लेट में कन्वर्ट हो जाती है, और चूना पत्थर जो है संगमरमर में। और आप जानते हैं कि दुनिया की सारी खूबसूरत इमारतें जो है वो मार्बल से बनी होती हैं। अब ये सारे पत्थर जो है हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, चाहे सड़क बने, चाहे घर बने या इमारत हो। उसके लिए बचपन में आपने कई पत्थरों का उपयोग किया होगा, पिट्ठू, चपट्टी, पांच पत्थर, गिट्टी, ये सब खेलने की। अगर आप चाहें तो अपने दादा दादी, नाना नानी से पूछ लें।
अब ये सारे पत्थर जो हैं आपस में अगर देखिएगा तो इनके बीच भी एक साइकिल चलता है, हालांकि हजारों साल तक चलता है। लेकिन मतलब एक अवसादी चट्टान जो है वो ऐसे नहीं बनी है। एक आग्नेय शैल है जो कि इग्नियस रॉक्स है, उस पे हजारों साल जो है अपरदन होगा उसका, वो टूट टूट कर बिखरेगा, पानी के साथ बहेगा, फिर कहीं जाके जमा होगा, उससे बनेगी अवसादी चट्टान। और फिर अवसादी चट्टान जो है अत्यधिक ताप और दाब के कारण अगर वो अंदर चली गई, बहुत अंदर चली गई और उस पर प्रेशर बना, तो वो कायांतरित चट्टान बन जाती है। लेकिन कायांतरित चट्टान भी अगर वो जमीन के अंदर बन रही है और वो बहुत ज्यादा अंदर चली गई और फिर ज्यादा प्रेशर पड़ा और ज्यादा तापमान के एक्सपोज हुआ वो, तो वो कायांतरित चट्टान फिर से पिघल कर मैग्मा बनेगा और फिर से वो इंतजार करेगा कि किसी ज्वालामुखी के थ्रू जो है वो बाहर आए और फिर वो पिघला हुआ मैग्मा फिर से ठंडा होगा और फिर से इग्नियस रॉक्स बनेगा। तो ये सारी प्रक्रियाओं में जो है मनुष्य को क्या फायदा है, क्यों हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में? क्योंकि ये सारे पत्थर जो हैं हमको प्राकृतिक संसाधन देते हैं, ऊर्जा स्रोत देते हैं, खनिज देते हैं, बहुत सारे उद्योगों में, औषधियों में और उर्वरक उर्वरक में भी इसका प्रयोग होता है। लोहा है, एल्युमिनियम है, सोना है, यूरेनियम है, और एनर्जी सोर्सेज जैसे ईंधन है हमारा, कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम, ये सब हमें इन्हीं पत्थरों से मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले चैप्टर का वेट कीजिए। गुड बाय।